गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ये मैं टाइम रोज़ बताता हूं ताकि आप लोग मेरे लाइव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के अपने प्रश्नों का उत्तर जान सके। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी मेरे भाई को काम में दिक्कत हो रहा हो या काम ढूंढने में दिक्कत हो रहा हो तो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं वो प्रश्न का आंसर बताने में पूरा कोशिश करूंगा ताकि उनको कोई भविष्य में दिक्कत न हो। आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ के टाइम से 1:35 पे लाइव रोज़ आया करता हूँ। ये मैं टाइम रोज़ बताता हूँ ताकि आप लोग मेरे लाइव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकें। इंडिया में 5 बज चुका होता है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग लाइव में आ सकते हैं और अपना सवाल का आंसर पा सकते हैं। अभिजीत, गुड आफ्टरनून। हिमांशु, गुड आफ्टरनून। राजेंद्र, गुड आफ्टरनून। मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक मेरे भाई का प्रश्न था, सर साइट पे सीमेंट को कैसे चेक करें? तो मैं भाई से बताना चाहता हूँ, साइट पे यदि आपके साइट पे सीमेंट आता है तो आप उसे कई तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। सीमेंट कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। इसके बिना कुछ भी काम कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं हो पाता है। सीमेंट के द्वारा ही हर एक काम कंस्ट्रक्शन में, अगर आगे कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, जो भी काम करना है तो बिना सीमेंट का काम नहीं होता है। तो सीमेंट, स्टील, ये सब महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कंस्ट्रक्शन लाइन का। ठीक है, तो उसे चेक करना साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नहीं तो आपके साइट पे सीमेंट ख़राब आ जाएगा, आप कंक्रीट कास्टिंग कर देंगे, बाद में क्यू मोल्ड जो भरते हैं वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपका गिर भी सकता है कुछ समय बाद। ठीक है, कुछ समय बाद क्या, कहीं कहीं तो आप लोग देखते ही होंगे कि स्लैब इधर डाला, जैसे स्लैब डाला और वर्कर उसके ऊपर चढ़े तो स्लैब गिर जाता है, या तो शटरिंग कमज़ोर रहता है उसके वजह से भी गिर जाता है। ठीक है, तो शटरिंग और सीमेंट, शटरिंग का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है स्लैब को रोकने के लिए। ठीक है, नहीं तो शटरिंग ही कमज़ोर रहेगा। अच्छा, सीमेंट डाल के क्या करेंगे जब शटरिंग ही कमज़ोर रहेगा? तो वो तो इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले ही गिर जाएगा। सीमेंट और कंक्रीट का बॉन्डिंग कब होता है? जब 10 घंटा हो जाता है तब होता है। तो 10 घंटा से पहले ही अगर सीमेंट शटरिंग अच्छा नहीं रहेगा तो गिर ही जाएगा। सीमेंट भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन अगर उस सेटिंग टाइम से पहले शटरिंग अगर अच्छा से नहीं किया गया हो तो गिर सकता है। तो इसके लिए शटरिंग मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और सीमेंट, कभी भी सीमेंट अगर आपके साइट पे आता है तो उसको चेक करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत से साइट पे देखता हूँ, सीमेंट आया डायरेक्ट गोदाम में डाल देते हैं, और सीमेंट चेक करने के बाद गोदाम में डलवाइए। और जो भी स्टोर में आपका सीमेंट है तो जो पहले आया है उसको पहले यूज कीजिए। ये नहीं कि अभी लास्ट मोमेंट पे तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, 5वां गाड़ी आया तो आप 5वां गाड़ी पहले यूज कर लिया। जो जो 4 दिन, 8, 10 दिन, 1 महीना पहले आया वो स्टोर में ही सीमेंट रह गया वो। तो ये
फार्मूला अपनाना पड़ेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट यूज। जैसे जो फर्स्ट बार आया है उसको ही फर्स्ट यूज करना है साइड पे, ठीक है। तो मैं आपको सीमेंट किस किस मेथड से चेक किया जाता है साइड पे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट जो सीमेंट का गोनी आता है ना, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से उस पर डेट लिखा रहता है, वीक और ईयर लिखा रहता है। जैसे वीक में आपको डब्ल्यू लिखा रहेगा और ईयर लिखा रहेगा, किसी किसी पे मंथ भी लिखा रहता है। तो वीक से भी आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे 28 वीक लिखा, 28 वीक 2025, तो ऐसा आपको 28 वीक कौन से मंथ में आ रहा है, तो आपको एक कैलकुलेशन फटाक दे कर लेना चाहिए। जैसे 4 वीक बराबर एक मंथ नॉर्मली आप लोग मानते हैं, सब लोग मानते ही हैं। तो फटाक दे अगर 28 वीक है तो 4 7 यानी 7वां महीना और 2025 में वो सीमेंट बना है। और सीमेंट वो फटाक दे अपना मैन्युफैक्चर डेट करके आप लोग को पता हो जाना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा सीमेंट हो गया है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, 30 से 40% स्ट्रेंथ कम हो जाता है अगर 3 महीना से ज़्यादा का सीमेंट है तो, ठीक है। दूसरा बैग, पहला तो मैं मैन्युफैक्चर डेट के अकॉर्डिंग बता दिया। दूसरा बैग को टच कीजिए, बैग को आप जब छुएंगे पकड़ेंगे तो उसमें गुट्ठी टाइप अगर नहीं है, जिसको स्लम बोलते हैं, ठीक है। अगर गुट्ठी लम्प्स बोलते हैं, तो अगर लम्प्स नहीं है तो सीमेंट सही है। अगर लम्प्स बन गया तो समझिए उसमें मॉइस्चर आ गया है। तो ऐसा भी सीमेंट को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो वो सब अगर ऐसा आपके साइड पे सीमेंट हो गया है तो फेंकेंगे तो नहीं, लेकिन पीसीसी में वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा सीमेंट और मिला के, जैसे M15 का माल बना है पीसीसी का, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सीमेंट और अलग से सीमेंट डाल के आप पीसीसी में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मान लीजिए आपका नीचे जो सीमेंट रखा जाता है तो कोई पट्टे बना लकड़े का वो बना के रखते ही हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नमी पकड़ जाता है तो मॉइस्चर पकड़ लेता है तो थोड़ा सा गुट्ठी टाइप लम्स टाइप बन जाता है। तो उसको पीसीसी में आप यूज कर सकते हैं, फेंकना तो नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं है तो कंक्रीट में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब कंक्रीट में डालना है तो 50-60% नया अच्छा सीमेंट डालना है, ये 30-40% आप मिलाकर ऐसा करके डाल सकते हैं, ठीक है। कलर चेक भी एक सीमेंट का चेक करने का विधि है। कलर आमतौर पे आपको मालूम है ग्रीनिश टाइप का होता है। अगर दूसरे टाइप का सीमेंट है तो आपको समझ जाना चाहिए उसमें वो क्वालिटी में डिस्टर्ब है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ग्रीनिश सीमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा भी कलर आपको डिफरेंट दिख रहा है उसके अलावा दूसरा कलर, तो क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया है। तो एक 3 टाइप का हो गया। चौथा आप उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी तो वो बता रहा था आपको, क्या बोल रहे हैं, अभी हाथ से छू के भी आपको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हाथ से टच करेंगे ना तो स्मूथ आपको होना मतलब मालूम पड़ना चाहिए। जैसे सीमेंट में हाथ डालेंगे तो थोड़ा सा वो निकाल के चेक करेंगे ना तो स्मूथ मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्मूथ टाइप है कि नहीं। ये नहीं कि दरदर टाइप नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग आटा, गांव में आप लोग गए होंगे आटा चक्की पे आटा पिसाने के लिए, तो जब आटा वाला पीसता है तो वो जो वहाँ का मिस्त्री रहता है वो चेक करता है कि वो आटा कैसा है, स्मूथ है, मुलायम है कि उसमें दरदर है। अगर दरदर है तो कुछ बटन आगे पीछे करता है वो बारीक करने के लिए, तो टच करके भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा फ्लोट टेस्ट बोले तो पानी में डालेंगे ना, जैसे थोड़ा सा सीमेंट बैग की गोनी में से निकाल के और थोड़ा सा हल्का से जैसे एक पॉकेट पानी लेके और पानी में डालेंगे तो जो अच्छा सीमेंट रहेगा वो तैरने लगेगा। अब धीरे धीरे करके वो नीचे जाएगा। अगर मॉइस्चर पकड़ा हुआ सीमेंट रहेगा, अगर ख़राब सीमेंट रहेगा तो तुरंत पानी में मतलब डूब जाएगा और
डूब जाएगा। तो इससे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे क्वालिटी नहीं चेक कर सकते, क्वालिटी नहीं हो, मतलब आपको बस अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सीमेंट में कुछ डिस्टर्ब है, मतलब अच्छा नहीं है सीमेंट, ठीक है। और स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। स्ट्रेंथ चेक बोले तो आप सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिला के और उसको गुट्ठी बना दें, मतलब गुट्ठी क्या, मतलब किसी बाउल में सीमेंट लें, उसमें पानी डाल दें और उसको सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद वो हार्ड होने जाना चाहिए, ठीक है। हार्ड हो जाएगा तो जब आप टच करेंगे तो आसानी से टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ चेक ऐसे करते हैं। किसी भी बाउल में सीमेंट ले लेके उसमें पानी डालिए और कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। वो सूख जाएगा तो वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ चेक हो गया। अभी ये सब साइड पे बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना कुछ लगाए आप जितना टाइप का बताया वो सब कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है लैब टेस्ट, जो लैब के द्वारा टेस्ट कराया जाता है, किया जाता है। जैसे आप अपने स्वतः नहीं कर पाएंगे, दूसरे के माध्यम से करवाना पड़ेगा। अभी ऊपर जितना भी मैं टेस्ट बताया वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। लैब टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आता है? फाइनेस टेस्ट। फाइनेस मतलब वो कितना महीन है, वो स्लीव द्वारा जो क्वालिटी वाला होता है वो चेक करता है, और वो चेक करके आपको बता देगा रिजल्ट कि ये फाइनेस टेस्ट में क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। तो एक ये विधि हो गया। दूसरा इनिशियल एंड टाइम सेटिंग, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग भी आपको किसी क्यूब मोल्ड चाहे कुछ भी, जो भी मत क्यूब मोल्ड सॉरी अपना सीमेंट का कंक्रीट करके, जैसे कंक्रीट छोटा सा एक सैंपल के लिए कंक्रीट का कुछ भी बना सकते हैं, चाहे क्यूब भी बना सकते हैं, चाहे कहीं दूसरे जगह डाल सकते हैं। तो उसको पेस्ट बनाकर और चेक किया जाता है कि वो कितना समय के बाद जमना चालू होता है और कितना उसका लास्ट टाइमिंग कितना है। जैसे 30 मिनट के बाद जमना चालू हो जाएगा और लास्ट उसका फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा माना जाता है पोर्टलैंड सीमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से आप इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग का चेक कर सकते हैं, आपके लैब में चेक हो सकता है। और तीसरा इसमें है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है। तो ये तो क्यूब मोल्ड 150 बाई 150 या 100 बाई 100 या 50 बाई 50 का क्यूब मोल्ड बनाते हैं, उसमें लैब में चेक किया जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे चेक होता है। साउंडनेस टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है। तो ये भी आपका लैब टेक्नीशियन होगा, वो भी करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ऐसा विधि से मतलब आपको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में समझाने का पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं डिटेल में नहीं बताया हूं ताकि इसके लिए, क्योंकि अभी मेरा टाइमिंग भी 10 से 15 मिनट ही रहता है। तो अगर डिटेल में जाऊंगा तो एक में 10-10, 15-15 जितना टेस्ट बताया उसमें 10-10, 15-15 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट में मैं बता दिया कौन कौन सा टेस्ट आप ऑन साइट कर सकते हैं, किसी दूसरे का हेल्प न लेके आप कर सकते हैं। और जो लास्ट में 4 ऑप्शन बताया लैब टेस्ट, वो आपके लैब टेक्नीशियन द्वारा आप उसकी मदद से आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइट पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो मैन्युफैक्चर डेट, जो आपने ऊपर बता दिया था, मैन्युफैक्चर डेट चेक कर लीजिएगा। लम्स चेक कर लीजिएगा। लम्स बोले तो जो गुट्ठी बन जाता है, उसको टच करेंगे गोनी को, तो आपको हाथ में मतलब अगर लम्स बना रहेगा, गुट्ठी बना रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा। अगर स्मूथ रहेगा तो नहीं मालूम पड़े, मतलब अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा। लम्स बन जाएगा तो गुट्ठी हो जाता है। और तीसरी बात, ब्रांड, कौन सा ब्रांड है। जैसे सीमेंट का बहुत सारा ब्रांड भी होता है, तो ब्रांड्स के नाम से भी मतलब आदमी को मालूम पड़ जाता है ये कंपनी अच्छा है, क्योंकि उसमें मिलावटी नहीं रहता है। अभी आजकल तो सब जगह हो ही गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिक्स नहीं करती हैं, मिलावटी नहीं करती हैं। तो ब्रांड के नाम से भी चलता है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड के नाम से वो सब टेस्ट वगैरह करवा के अपना सर्टिफिकेट वगैरह नेट पे जो कंपनी जिसको प्रोवाइड डीलर को करती है उसको सब जगह प्रोवाइड कराती रहती है, जिससे उस पर अपना भरोसा बना रहता है। तो ब्रांड चेक करना है। स्टोरेज मस्ट, जहाँ पे आप रख रहे हैं उसको भी चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। ये नहीं कि सीमेंट का ट्रक आया तो आप कहीं रखवा दिए, वो बाद में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसा मैं बताया, स्टोर भी चेक करते रहना है टाइम टू टाइम।
उसमें इम्प्लीमेंट करता रहना है। और जो थप्पी लगाते हैं बैग का, सीमेंट बैग आया तो कितना कितना का थप्पी लगा के आपको स्टोर करना है, वो भी जानकारी चाहिए, मतलब जानकारी ले लेना चाहिए या सीख लेना चाहिए आपको। एक बैग के ऊपर 12 बैग तक रख सकते हैं, 12 बैग इधर 12 बैग उधर, और उधर अपना एक ऊपर करके 25 का थप्पी लगा सकते हैं, आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक थप्पी से दूसरे थप्पी का बीच में कम से कम 3 फुट का जगह होना चाहिए। ठीक है, सॉरी फिर नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। तो जैसा मैं बताया, जहाँ पे स्टोर किया जाता है सीमेंट आपके साइड पे, वो स्टोर भी अच्छा होना चाहिए, चारों तरफ से पैक होना चाहिए। नीचे लकड़ी का स्टेज, नीचे लकड़ी का वो बना के, मतलब जो क्या बोलते हैं अपना पट्टी या कुछ आप लोग जो भी बोलते हैं, वो बना के फिर उसके ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, लकड़ी का बेस भी बोल सकते हो, तो बेस बना के ही मतलब रखना चाहिए, ताकि नीचे से सीलन ना हो, मॉइस्चर ना पकड़े, ताकि आपका सीमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, 2 थप्पी के बीच में जैसे आप 25-25 का थप्पी मार रहे हैं, तो और फिर राइट साइड में अगर मारना है, लेफ्ट साइड में 25 का मार दिए और आगे तक ले गए, फिर राइट साइड में भी मारना, वैसे तो कम से कम 3 फुट का बीच में जगह होना चाहिए। और दीवार से कम 300 mm का गैप होना चाहिए, दीवार से टच करके नहीं रखना है सीमेंट, नहीं तो भी नमी मॉइस्चर पकड़ के और सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आप सीमेंट को अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीमेंट से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ दी, वो सब आप एक बार मेरा वॉइस अच्छी तरह से सुनिए और फिर अपने काम में इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, काम की पहचान सिर्फ देखने से नहीं होती है। ठीक है, आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको जो भी बताता हूँ उसको बार बार रिपीट भी करता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाए और अपने काम में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि छोटे से छोटे वर्कर, लेबर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र वो आगे तरक्की करते जाएं। अगर उनको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ छोटे से छोटे प्रश्न का आंसर बताने के लिए। अगर इसमें भी जो भी मैं बताता हूँ, अगर इसमें भी कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ठीक है, मेरा टाइमिंग है 1:35, जो कि इंडिया का टाइम है, 5 बज चुका रहता है। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, सीमेंट हो या इंसान, सीमेंट हो या इंसान, सीमेंट हो या इंसान, परख जरूरी होती है। ठीक है, सीमेंट हो या इंसान, परख जरूरी होती है। क्वालिटी अच्छी हो तो बुनियाद मजबूत होती है। तो सीमेंट का चेकिंग इसके लिए क्वालिटी के तौर पे भी किया जाता है, ताकि क्वालिटी अपना मेंटेन रहे। ये नहीं कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करें, कास्टिंग कर दें, तो फिर सीमेंट अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर आपका क्वालिटी मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा। जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मजबूत रहेगा नहीं, तो जब मजबूत नहीं रहेगा, गिर जाएगा, तो क्वालिटी पे जवाब आएगा, कैसे क्या क्वालिटी में काम हो रहा है, कि काम होने से पहले, काम होने के बाद इतना ही दिन में गिर गया। तो क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। जल्दी का काम नहीं, क्वालिटी का नाम चाहिए। जल्दी का काम नहीं, क्वालिटी का नाम चाहिए। कंस्ट्रक्शन में मजबूती हो, बस वही पहचान चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी काम करके अपना काम निकाल दिए और फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं किए और फिर बाद में कुछ गिर गया तो अपना नाम खराब हो जाता है। तो इसके लिए जल्दी का काम नहीं चाहिए, क्वालिटी का पहचान चाहिए, क्वालिटी का नाम चाहिए। कंस्ट्रक्शन जब मजबूत रहता है तभी पहचान बनता है। ठीक है, बस वही पहचान चाहिए। तो इस बात पे मैं अभी अपना लाइव एंड करता हूँ। 10 से 15 मिनट मेरा आई थिंक हो गया। अगर किसी का प्रश्न होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी मतलब मालूम पड़े मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तभी भी आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।